आज हम भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी के जीवन प्रसंग को श्रवण करेंगे। हरदेवी विशालापुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम गजदेवी था। एकमात्र संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हरदेवी का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से हुआ था। हरदेवी की माता बड़ी ही विदुषी थी और उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती। माता की पूजा के समय हरदेवी पास बैठी रहती। वह भी माता की देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करती। माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हरदेवी जब विवाह के योग्य हुई तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हरदेवी की माता गजदेवी को बुखार चढ़ाया। घर में भीड़ बहुत थी। दवा की चेष्टा नहीं हो सकी। गजदेवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह अपने भगवान के पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उसने कहना आरंभ किया, भगवान, मालूम होता है तुम अब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो। जानते हो, मेरे मन में बरसों से कभी कोई कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ, कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा न रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाए। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। परंतु मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो, मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वह यह है कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी ही हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने पति के घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और अंत में इसे भी सेवाधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी ही रहे हैं। उनके लिए मैं क्या मांगू। गजदेवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम मेरी भक्ता हो, मेरे ही परम धाम में जा रही हो और सदा वही रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है। इस संबंध से वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती है। परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हरदेवी मेरी परम भक्ता होगी और यथावसर मेरे परम धाम में आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे। उनके लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गजदेवी ने देखा, ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्धान हो गए। गजदेवी को बड़े जोर का ज्वर था। वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ को पता लगा, तब वे वहां आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन,
आज यह दासी आपसे अलग हो रही है। विदा दीजिए। मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है, ज्वर है, उतर जाएगा। अभी वैद्यराज को बुलाता हूँ। गज देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामीन, अब वैद्यराज की इस शरीर को कहीं उबार नहीं सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? मृत्यु न हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन की सृष्टि के लिए ही होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ, और जा रही हूँ आपके अपने एवं अखिल ब्रह्मांडों के परमपति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से उनकी नित्य सेवाधारिणी बनकर। मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीवन की अनादिकालीन साध पूरी हो गई। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। जिसको तुम सरीखी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों न होगी। प्रिय, धन्य हो तुम, जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। स्थानक देव ने गदगद होकर कहा, अब आप पधारिए। हर देवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार वह मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूँ। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं था। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा है। वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय की ऐसी कल्याणकारिणी मृत्यु से प्रसन्न न हो। अतएव वे हर्षित चित्त से वहां से उठकर चले आए और पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को ज्वराक्रांत देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है। उसका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी, तू जानती है यह संसार असार है। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं मुझको बुलाया है। तू यह न समझना मैं तुझे असहाय छोड़ जाती हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ। वे ही विश्वंभर स्वयं तेरी संभाल करेंगे। उनसे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं बेटी। तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन भगवान को तू ले जाना। नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना।
कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इन्हीं से कहना करना। ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आते हैं। इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हर देवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हर देवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उसके तेजोमंडल का मर्म समझा। उसने मंत्रमुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे साथ रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और अंत में उनकी सेवा में लीन हो जाऊं। गजदेवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, अवश्य में ऐसा ही होगा। तू निश्चिंत रह। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु यह संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान के इच्छा और आज्ञानुसार ही करने चाहिए। अवश्य ही करने चाहिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही। शास्त्र भगवान की आज्ञा है और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बताया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तू भगवान की भक्ता है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि न आने पाए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो ये सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए। माता ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी। हर देवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा, बेटी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। भगवान पर आस्था रखेगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मन सदा श्री भगवान के चरण कमलों का बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित न हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती है। हर देवी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता माता है, पिता पिता है, जो अपनी संतान को भगवान के शुभ मार्ग पर चलाता है और उसको अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करता है। हर देवी को उसके पिता ने बुला लिया। वह भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान में पधरा कर उसने माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया, जो प्रसन्नता से उसकी यथायोग्य सेवा करने लगी। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन्न हो जाने पर हर देवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था और हर देवी के पिता स्थानक देव के लिए भी यह कम चिंता का प्रसंग नहीं था। फिर भी भगवद इच्छा से दोनों के ही हृदय बदल चुके थे। वे गज देवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे और स्वयं भी उन दोनों के हृदयोद्यान में भक्ति लतिका लहलहा रही थी तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सब कार्य भलीभांति संपन्न हुए। हर देवी के विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई।
भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में ले लिया। कन्या की माता की अनुपस्थिति दोनों ओर के सभी बारातियों को बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास से हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास चले आए। थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के चरणों में सिर रखकर नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंखध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धा पूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्धादि कर्म किए। हर देवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता के भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। दैव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गई। वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, फिर भी वह संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। पहनने को कपड़े अच्छे न देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, वह भी भरपेट नहीं, बात बात पर झिड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां देना आदि बातें तो उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो वह हाथ भी उठा लेती थी। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकर को अलग कर दिया। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया, इसीलिए कि ये सब हरदेवी से कराए जाए। हरदेवी को किसी भी काम से कोई इनकार नहीं था, न उसे किसी बात का मन में दुखी था। वह माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती। अत्यंत सुख में पली होने तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट का अनुभव तो होता ही था, पर वह उससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं। फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला न होने दूंगी। वह ऐसा ही करती। सास की झिड़कन और गालियां उसे दुलार और आशीर्वाद से जान पड़ती। वह अम्लान मन से सब काम किया करती, तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी बिसराना नहीं। तुम्हारी मंगलमयी इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वह कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं, न कभी पति से ही सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परम शीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार का क्रूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूतक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर भी कभी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जला जा रहा है। अब यह जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से और कहीं चले जाए या माता को ही अलग कर दे। मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख न करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायासी अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है, वह तो मेरे प्राणों का आधार है। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ। आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है। माताजी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती करती है, इससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामीन,
झिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते और जलाते हैं जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें लेती ही नहीं, कभी लेती भी हूं तो आशीर्वाद रूप से। फिर मेरे लिए ये दुखदाई क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख अवश्य होता है कि मैं माता जी के दुख में निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता न करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी से मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। नाथ, न तो माता जी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है, न उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख की बात तो यह होगी कि हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिनी है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म का तो कहना ही क्या है कि जो किसी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठता है, फिर वे बेचारी कहती ही क्या है। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य है। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने को धन्य मानने लगा। ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे इन ऊंचे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माताजी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां देती है और बाघिनी की तरह मारने काटने को दौड़ती है, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं और कुछ तुम्हारा यह दैवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूंगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गया। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने को सास ने दिए थे। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप गालियां बकने लगी। इसी बीच में हर्षदेव वहां आ गया। उसको माता का यह बर्ताव बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वह हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहले पक्ष को बक बकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। समला जब बोलते बोलते थक गई, तब अपने आप ही चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को दुख हुआ। वह सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है। वह यह कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। वे समय समय पर झल्ला कर हम लोगों के साथ ही आपको भी बुरा भला कह बैठती है। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। इसी के साथ नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में यह चाहत तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस प्रकार की तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व है और मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरे और कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए
आपके लिए ही करते हैं। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि यह सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यो कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी आवाज बंद गई, गला रुक गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके। वही अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हरदेवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वह कुछ भी बोल नहीं सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों से और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था जब तू वधू बनकर उसके घर आई थी। अब तो तेरी कृपा से वह असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। हरदेवी स्तब्ध थी। उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए उससे क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने सकुचाकर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंदमग्न हो गया। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अड़ोस पड़ोस पर तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे।